नमस्कार मित्रों। जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण होती है तो मूल रूप से उसमें क्या परिवर्तन आते हैं और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई किताबें आपने पढ़ी होंगी जिसमें आपने पाया होगा कि कुंडलिनी जागरण होने के बाद व्यक्ति में क्या परिवर्तन आते हैं, पर इस वीडियो में हम आपको अपने अनुभव के आधार पर ही जानकारी देंगे। हमें नहीं पता कि आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि नहीं, या आपकी कुंडलिनी जागरण हुई है या नहीं, पर यदि इनमें से आप में कुछ भी परिवर्तन आए हैं तो अवश्य ही आपकी कुंडलिनी जागरण हो रही है, या कह सकते हैं कि हो चुकी है। चलिए जानते हैं कुछ लक्षण। कुंडलिनी जागरण हुए व्यक्ति की अहंकार, कुतर्क, भ्रम, वहम, संशय आदि बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुंडलिनी साधक को अनुभूतियां काफ़ी होती हैं, जो सबको समान हो ऐसा नहीं है। संस्कार, स्वभाव, वृत्तियां आदि कई बातें निर्भर करती हैं, इसीलिए अनुभूतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, मगर कुछ अनुभूतियां जरूर समान हो सकती हैं। व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो गई है, इस बात का पता उसके व्यवहार, उसकी बातचीत और बातचीत में दिए गए उसके जवाबों में काफी हद तक पता लग सकता है। वो किसी के भी प्रश्नों का उत्तर तर्क के साथ दे सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को भ्रम में नहीं रखता। वो व्यक्ति को ईश्वर की ओर ही लगाता है। ये संसार उसे कूड़ नजर आता है। वो व्यक्ति कभी भी अपना नाम करने का नहीं सोचता। हाँ, अपने बारे में उसकी खोज अवश्य चली रहती है। उसकी इस उत्सुकता को लोग कई बार अहंकार का नाम दे देते हैं। जिसकी कुंडलिनी जागृत है उस इंसान को तामसिक वस्तुएं छोड़ने लगती हैं। वह राजसिक गुण से होते हुए सात्विक होने लगता है, और फिर एक समय आता है कि वो इन तीनों गुणों से भी परे हो जाता है। कुंडलिनी जागृत इंसान अपने आत्मा से बोलता है, बौद्धिक अहंकार से रहित होकर बोलता है। ऐसी स्थिति में उसकी बात में गहराई होती है और एक निष्पक्षता दिखती है। वह सबके प्रति प्रेम से सराबोर होता है और भीतर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग, ईर्ष्या, द्वेष आदि मानवीय कमजोरों पर विजय पा चुका होता है। इन कमजोरियों की जगह सात्विक गुण आ जाते हैं। उसमें आजकल के प्रचलित प्रेम की जगह सब लोगों से निस्वार्थ समान प्रेम जो दिव्य होता है वो आ जाता है। उसे सुंदर और कुरूप स्त्री दोनों ईश्वरीय कृतियां लगती है और भीतर से कोई लगाव या नफरत प्रकट नहीं होते, क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश उसे दोनों में समान दिखता है। स्त्री उसे मात्र समान दिखती है। वह स्त्री के प्रति हमेशा गहरे सम्मान में व्यवहार करता है। अगर ऐसा इंसान गृहस्थ भी है तो वह एक स्त्री के प्रति ही प्रतिबद्ध रहता है जो उसकी पत्नी है। पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। यह बस एक साधन होता है जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का। उसके लिए वह कुछ चक्र नहीं रचता। दरअसल उसे धन, जायदाद, वैभव, नाम आदि में कोई लगाव नहीं रहता। उसका हर काम ईश्वरीय इच्छा से होता है। वो हर समय ईश्वरीय तत्व के संपर्क में रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो खुद नहीं समझ पाता कि वो करना कुछ चाहता है और उससे होता कुछ और है। भोजन भी वो सात्विक करेगा। तामसिक लोगों को उसकी शक्ति पहले ही दूर कर देती है। सात्विक लोग ही उसके पास आते हैं और उसकी संगत में रह सकते हैं। वह किसी को धोखा नहीं देता और उसको भी कोई धोखा दे ही नहीं सकता।
वो कोई कुचक्र नहीं रचता। उसके प्रति कोई कुचक्र रचता है तो वो कामयाब नहीं होता। आगे होने वाली घटनाओं का उसे आभास हो जाता है, पीछे की जन्म का भी पता चल सकता है। ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। वह जहाँ भी बैठता है, बात करता है, लोग उसको सुनना चाहते हैं और फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण लोगों को अपने मन में सुकून मिलता है और संसार की माया के असर को उतने समय भूल जाते हैं। इसके अलावा भी कई दिव्य विशेषताएं ऐसे इंसान में होती हैं। ये विशेषताएं तो हैं ही, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति में बहुत सी दिव्य क्षमताएं भी होती हैं। ये क्षमताएं इतनी अनंत है कि इस वीडियो में बताना मुश्किल है। उसके लिए हम आपको अन्य वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में हमने मूल विशेषताएं ही बताई हैं। अगर कुंडलिनी अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है तो इन बातों के अलावा और भी बहुत सी बातें उसमें ज़रूर होंगी। वो हम अगली वीडियो में आपसे अवश्य साझा करेंगे और कुछ अनुभव आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।